बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाउ यू गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करेंगे कि एसपीएसएस में जब हम मीडिएशन एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए हमें एक फ़ाइल चाहिए होती है, उसे कहते हैं प्रोसेस एंड फाइल। तो उसको कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है। दिस इज कोकब मंजूर, टीचर ट्रेनर एंड लाइफ कोच, एंड आई मेक वीडियोस फॉर यू फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो आप देखते हैं, लाइक करते हैं, थैंक यू वेरी मच। सो स्टार्ट करते हैं जी। ये है हमारा एसपीएसएस और आप ये देखें, यहाँ पे हम आते हैं एनालाइज में। और एनालाइज में जब हम आते हैं रिग्रेशन में, तो यहाँ पे ये जो फाइल है प्रोसेस V4.0 बाय एंड्रयू एफ हेज, ये आपके एसपीएसएस में आमतौर पे एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो अगर तो ये है तो फिर इस वीडियो को आपको देखने की जरूरत नहीं है, फिर आपके पास हम इसी की इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे इंस्टॉल करना है, इसको वेरी सिंपल इसका तरीका है। हम गूगल में जाते हैं और गूगल में जाके हम इसको पहले डाउनलोड करेंगे फाइल को, और डाउनलोड करने के बाद फिर इसको हम इंस्टॉल करने का तरीका डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे लिखें डाउनलोड प्रोसेस एंड व्यू हेज डाउनलोड प्रोसेस एंड व्यू हेज इन SPSS, ठीक है। तो इसको हमने क्लिक कर दिया और ये आ जाएगा। आई थिंक ये आपके पास आ गया। अगर आपको ये नहीं भी लिखना तो ये याद रख लें, प्रोसेस macro.org करेंगे तो भी इससे ये फाइल आपके पास खुल सकती है, ठीक है। आप इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करेंगे तो हमारे सामने नेट आज बहुत ही स्लो है। इस तरह की एक फाइल आ जाएगी, ठीक है। इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और ये इसमें आप यहाँ से चले जाएंगे डाउनलोड। जब इस पेज पे आएंगे तो ये नीचे करके ये लिखा हुआ है डाउनलोड प्रोसेस V4.0, ठीक है। तो इसको क्लिक कर देंगे तो आपके पास फाइल डाउनलोड हो जाएगी। मैंने पहले से डाउनलोड की है ताकि टाइम को सेव किया जा सके। तो बहरहाल आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस फाइल को आपने अनजिप कर लेना है, क्योंकि ये जिप फाइल होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास है प्रोसेस फाइल, इसको हम क्लिक कर लेते हैं, इसको अनजिप करते हैं। ये है, इसमें देखिए प्रोसेस V4 फॉर और है, फॉर SAS है, फॉर SPSS है। तो हम इसको क्लिक कर लेंगे और ये बेसिकली हमारे पास जो है कस्टम डायलॉग बिल्डर फाइल, इसमें process.spd ये फाइल आपको एक्सट्रैक्ट करनी है। तो इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं किसी भी फोल्डर में। लेट सपोज हमारे पास है ये कोकब के नाम से फोल्डर है, हमने इसको इधर एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो अब हम वापस आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपके पास देखिए मुख्तलिफ ऑप्शन है, एनालाइज है, ग्राफ है, यूटिलिटीज़ है, एक्सटेंशन है, विंडो है। जो पुराने वर्जन हैं, आई थिंक 2022 वर्जन है जो IBM है SPSS का, उसमें जब यूटिलिटी वाला बॉक्स खोलेंगे तो यहाँ पर आपको कस्टम डायलॉग नज़र आएगा, कस्टम डायलॉग बिल्डर, ठीक है। और जिनके पास 24 ऑनवर्ड है जो ऑप्शन इसका क्या कहते हैं SPSS का, तो उसमें इधर एक्सटेंशन के अंदर ये यूटिलिटीज़ है। तो दोनों मैंने आपको बता दिए। ये है हमारे पास यूटिलिटीज़ में ये है इंस्टॉल कस्टम डायलॉग। तो इसको क्लिक कर लेंगे तो ये आपसे के पूछ लेगा कि फाइल कहाँ पड़ी है और उसको वहाँ से आप इंस्टॉल कर लें। तो हमने कहाँ रखी थी, कोकब के फोल्डर में हमने वो अनजिप करके रखी थी, ठीक है। तो वो डेस्कटॉप पे था, डेस्कटॉप कोकब, ठीक है। तो इसको क्लिक कर लेंगे तो ये देखें प्रोसेस V4 फॉर SPSS पड़ी है, कस्टम डायलॉग बिल्डर, ये है वो फाइल। इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन, ये देखें पहले से उसने आपको static.spd वाला ही दिया है कि SPD फाइल ही इंस्टॉल होगी। तो यहाँ ओपन करेंगे तो यहाँ से वो आपको मैसेज आ जाएगा, आप उस पर इंस्टॉल, तो आप इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने चूंकि ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है
तो कहता है देयर इज ऑलरेडी अ डायलॉग बाय दिस नेम इंस्टॉल। आपके पास यहाँ पे आ जाएगा इंस्टॉल का बटन, तो उसको क्लिक कर देंगे और ये इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो इसके बाद फिर आप SPSS में मीडिएशन का एनालिसिस रन कर सकते हैं। तो क्विकली रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने फाइल डाउनलोड करनी है। फाइल डाउनलोड करने के लिए हमारे पास ये है processmacro.org/download.html। ये एड्रेस भी आपको नज़र आ रहा है, आप इसके ज़रिए डायरेक्ट भी जा सकते हैं या ना गूगल से भी कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, उस फाइल को अनजिप करेंगे। तो हमारे पास ये इस तरह से आ जाती है फाइल। इसको देखें process v4 SPSS, इसको ओपन करेंगे। कस्टम डायलॉग बिल्डर है ये हमारे पास, और ये है फाइल। और इसको यहाँ से आप कर देंगे कैसे, एक्सट्रैक्ट टू स्पेसिफाइड फोल्डर। तो डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लें, उसमें इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। और जब एक्सट्रैक्ट हो जाए तो फिर वापस SPSS में आके, या आप क्या करेंगे, यूटिलिटीज़ में अगर आपका पुराना वर्जन है तो यहाँ पर होगा कस्टम डायलॉग बिल्डर का बटन, और अगर नया वर्जन है तो फिर वो होगा एक्सटेंशन, यूटिलिटीज़ और इंस्टॉल। इंस्टॉल का बटन दबाएंगे तो फिर ये आपके पास फाइल ओपन हो जाएगा, इसमें से सिलेक्ट करेंगे और ओपन करके इंस्टॉल कर लेंगे। आई होप के नाउ इट विल बी इजियर फॉर यू टू इंस्टॉल एंड रीप्रोसेस है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।